So once again, welcome you all. So in the previous lecture we have seen the number of images formed by two plane mirror when they are inclined. So now we will try to solve in very quick manner और उसके हम शॉर्टकट तरीके देंगे कुछ formulas. So number of image formed by two plane mirror. अब ये जो दो प्लेन मिरर है जरा देखिए, these two plane mirrors are inclined at certain angle theta. Okay, they are inclined certain angle theta. अब सपोज करिए, सपोज दिस, यहां आपका एक ऑब्जेक्ट है, at this position you have a object. Okay, this is mirror M1 and this is mirror M2. Now you have to find out, and suppose like this is theta 1 and this is theta 2. Okay, assume there may be two cases. Case 1, theta 1 is equals to theta 2, that is symmetric. Case 2, दूसरा केस क्या होगा, when theta 1 is not equals to theta 2, asymmetric. These two cases may be possible. Okay, see very carefully. एक फॉर्मूला है that हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे. ठीक है, सपोज तो फॉर्मूला देखिएगा, एक क्वांटिटी है n 360, ये पूरा कितना एंगल होगा 360 डिवाइडेड बाय थीटा, जो भी एंगल है इंक्लिनेशन का दोनों मिरर का. किसका, दोनों मिरर का. कौन सा एंगल, जो कि साइड साइड का, नॉट पॉलिश साइड का. ऐसा नहीं कि ये वाली एंगल आप ले लीजिएगा, ये अंदर वाली एंगल जो आपकी है, जो साइड साइड की, वो एंगल दोनों के बीच. ठीक है, क्लियर. ये n है, व्हाट इज n. जरा देखिएगा वेरी केयरफुली, जरा देखिएगा, और एक बार इसको समझ में आ गया तो फिर सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. केस 1, मान लीजिए if this value n comes out to be odd, अगर let it be पहले मान के even, so that is very easy, it's even. और अगर ये even है, in this case number of total image, it's not by one individual mirror, total कितने इमेज बनेंगे, that total number of images will be, see very carefully, I am denoting n, where n represents number of images, is equals to small n minus 1. मतलब अगर ये इवन क्वांटिटी है, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n minus 1. नाउ द क्वेश्चन अराइज, सर ये जो आपने लिखा है, क्या ये ऊपर आपने जो दो केस बताया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यही हो सकते, बाकी और कुछ नहीं हो सकता, या तो इस एंगल के बाइसेक्टर पे हो या तो नहीं. तो यही दो केसेस आपके, these two cases possible for the position of ऑब्जेक्ट, यही दो केस पॉसिबल है. सो ये जो फॉर्मूला है, क्या इन दोनों के केस में किसमें वैलिड है, तो नोट करिए, यहां पे मार्क लगाइए स्टार्ट के साथ. दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर both symmetric and asymmetric.
मतलब इस केस में जब नंबर आप 360 को थीटा से डिवाइड करते हैं, 360 को थीटा से डिवाइड करते हैं, जब वैल्यू आपकी n आए, इस केस में लिखिएगा ये वैल्यू n की वैल्यू अगर इवन आती है, उस केस में आपका नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा, दिस डिनोट्स नंबर ऑफ इमेज, टोटल नंबर ऑफ इमेज, टोटल नंबर ऑफ इमेज। ये जो टोटल नंबर ऑफ इमेज है दैट विल बी n-1, और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, मतलब सिमेट्रिक पे है या एसिमेट्रिक है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको देखना होगा ये जो वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है आपकी, दिस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए आप सपोज 360 को आप 30 से डिवाइड करिए, 30 डिग्री से। अगर इंक्लिनेशन 30 हो तो क्या होगा, दिस कम आउट टू बी कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी 12 and this 12 will be even. So in that case number of images will be, number of images is equals to 12 minus 1, that is equals to 11. ओके, अब ये पोजीशंस पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब सिमेट्रिक है तो भी, एसिमेट्रिक है तो भी आपका टोटल नंबर ऑफ इमेज जो होंगे वो 11 होंगे। ओके, नाउ अगर मान लीजिए इफ n इक्वल्स टू, ये जो 360 माइनस 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा है, इट्स कम आउट टू बी ऑड। अगर ये ऑड आता है, उस केस में क्या सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के लिए क्या है देखिएगा, फिर उस केसेस में क्या होगा जरा गौर करिएगा। नंबर ऑफ इमेज n is equals to n, कब, जब एसिमेट्रिक, क्या है एसिमेट्रिक है, उस केस में ये वैल्यू उसी के बराबर हो जाएगा, क्लियर। बट n equals to n-1 if symmetric, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक देख लेते हैं, बस एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मेरा जो इंक्लिनेशन एंगल है, मान लीजिए इधर हम लिखते हैं इंक्लाइंड एंगल थीटा, और यहां हम लिख देते हैं कंडीशन कि मान लीजिए वो सिमेट्रिक है, और एक कंडीशन लिखते हैं एसिमेट्रिक और एक लिखते हैं सिमेट्रिक, ठीक है, यही कंडीशंस बनते हैं। अब मान लीजिए सपोज करिए जो मेरा मिरर है, सपोज करिए मिरर का ये जो एंगल है, दिस इज M2, दिस इज M1, दिस इज पॉलिश्ड साइड। अब मान लीजिए ये एंगल जो है वो 30 हो। When you divide 30 theta, that is 360 divided by 30, it will come out to be 12. How much? 12. Now, this 12 is even or odd? Even or odd? It's a even. जब even है तो पोजीशन कुछ भी हो, क्या आपका चाहे सिमेट्रिक कंडीशन हो चाहे सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो, उस केसेस में क्या होगा, एसिमेट्रिक के केस में जब इवन है तो नंबर ऑफ टोटल इमेज इक्वल्स टू n-1, दिस वैल्यू डिवाइड करने पे जो वैल्यू आ रही है -1, यानी अभी 12 आया। जैसे आप देखिए इसको थोड़ा सा हम फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं आपको, 360 डिवाइडेड बाय 30, दिस कम्स आउट टू बी 12, और ये जो 12 आया आपका, दिस 12 इज इवन, और जब इवन आया तो टोटल नंबर ऑफ इमेज विल बी n-1, दैट उस केस में सिमेट्रिक केस में कितना हो जाएगा
11. सिमिलरली इवन है तो पोजीशंस पे डिपेंडेंट नहीं है, इट्स कम आउट टू बी 11. ओके, नाउ अब देखते हैं, मान लीजिए आपका एंगल 45 डिग्री है, मान लीजिए इंक्लिनेशन, तब क्या होगा? उस केस में क्या होगा जरा देखिए तो, फिर 360 डिवाइडेड बाय 45, हाउ मच? हाउ मच बताइए, हाउ मच इज इट कमिंग? 8. 8. ओके, नाउ अगेन एसिमेट्रिक के केस में जब इवन है तो n टोटल नंबर ऑफ इमेज n, आप देखिए फॉर्मूला, यहां देखिए, यहां देखिए ऊपर थोड़ा सा देखिए, n-1 जब ये इवन है, इवन है. ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एसिमेट्रिक केस में टोटल इमेज कितना बनेगा? 7, और सिमेट्रिक के केस में भी कितना बनेगा? 7. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नाउ मान लीजिए आपका इंक्लिनेशन एंगल 45 से इंक्रीज होके 60 हो गया. कितना हो गया? 60. ओके, इस केस में जरा करके देखिए, 360 डिवाइडेड बाय 60, this comes to be 6. ये again even है, then the number of evens will be 5 and 5 in both the cases. Okay, now coming to, मान लीजिए मेरा जो एंगल हो गया 72 हो गया, 72 हो गया. ओके, now 360 divided by 72, 360 divided by 72, how much? How much? Yes, tell me. करके देखिए, इधर देखिए, 360 divided by 72, how much it will come? Yes, anybody? बताइए, how much it will come? Is that coming? How much? बताइए भाई, कितना होगा? Is it coming? 5. Yes or no? Yes or no? Okay? So this is odd. और जब ये odd हुआ, क्या हुआ? odd हुआ. अब जरा देखिएगा, यहाँ पे थोड़े चेंजेस हैं. odd के केस में हम क्या लिखते हैं? एसिमेट्रिक के केस में तो सेम हो जाता है, तो सेम ही रहेगा, बट सिमेट्रिक के केस में n-1 हो जाएगा, दैट इज 4. क्लियर? नाउ व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय 90, 360 डिवाइडेड बाय 90, हाउ मच? अगेन इट्स अ even, so when it is even, then n-1 3 and 3. Clear? Is that okay? Hope you have understood this formula and when you have to apply. अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम प्रैक्टिस पर्पसेस से. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फाइंड number of images when theta is 45 and this theta is what? This theta is angle between two plane mirror, इसका मतलब है आपका व्हाट इज, ये जो एंगल है दोनों का वो 45. हाउ मच? इट्स अ 45. ओके, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, वही आपका फॉर्मूला, दिस n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा इज हाउ मच? 45, दिस कम्स आउट टू बी 8, और 8 ये क्या है? दिस इज इवन, और जब ये इवन है तो टोटल नंबर ऑफ इमेज विल बी n-1, then it comes out to be 7. That's the answer. Now मान लीजिए
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ plane mirror to view full length of 6 meter tall height। मतलब एक इंसान है जो 6 मीटर लंबा है, उसको अपनी पूरी हाइट देखने के लिए सब प्रीवियस क्वेश्चन से आए हुए हैं। तो कितनी मिनिमम लेंथ होगी किसकी, प्लेन मिरर की। तो आप इजीली पता है आपको कितना होगा, मिरर का लेंथ होगा, मिरर लेंथ विल बी हाफ द टोटल लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द पर्सन, यानी 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कम से कम कितना होना चाहिए, 3 मीटर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे कभी भी कहीं भी पूछ सकता है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, मतलब क्या है कि एक प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनता है। ऑप्शन है, ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, virtual and direct, clear। सेकेंड ऑप्शन है रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब रियल है उल्टा है। तीसरा रियल एंड इरेक्ट, दैट इज रियल है सीधा है। चौथा वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। यस क्लास, सो हमें पता है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये मेरा एक प्लेन मिरर है, नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप बना के देख लीजिए, प्लेन मिरर है और यहां पे ए बी हाइट का एक ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, जितनी दूरी पे, सपोज करिए ये 2 मीटर पे, कितने पे, 2 मीटर, तो हम क्या करते हैं कि उतनी ही दूरी प्लेन मिरर से अंदर में मार्क करते हैं 2 मीटर, और सेम हाइट का ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है ए डैश बी डैश। तो हमें क्या मिलता है, प्लेन मिरर में जानते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है, बट इन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं, रे डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो ऐसा नहीं बनता रे डायग्राम, ठीक है। यहां से इमेज कहीं ऐसे निकलेगा तो इमेज आपको ऐसा प्रतीत होगा, यहां से आया, ये रिफ्लेक्ट हो गया इधर, और फिर हमें लगता है कि ये यहां से आया। सिमिलरली इसके भी केस में वही है, अगर हम ड्रॉ करें तो क्लियर, तो इमेज हमें अपीयर होती है सब, यानी वर्चुअल है और इरेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।